नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर जिस विषय पर बात करेंगे वो है कि हमारा आने वाला साल हमारे लिए कैसा रहने वाला है। इस वर्ष में हमारा रोजगार कैसा रहेगा, धन की क्या स्थिति रहेगी, पढ़ाई कैसी रहेगी, विवाह व संतान कब होगी। इस बार तो वर्ष 2020 लगभग सभी लोगों का बहुत ही खराब गया है। सभी लोगों के लिए इस साल को भुला पाना बहुत ही मुश्किल है। वर्ष 2020 ने लोगों को वो सब दिखाया है जो कि किसी ने कभी नहीं सोचा था। आइए अब हम वर्ष 2021 पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि मिथुन लगन के जातकों के लिए यह वर्ष कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हम शनि की स्थिति को समझेंगे। मिथुन लगन के जातकों की कुंडली में शनि का गोचर अष्टम भाव में शनि की स्वयं की राशि मकर में चल रहा है, जो कि 2021 में पूरे साल तक रहेगा। अष्टम भाव में शनि का गोचर बहुत शुभ नहीं माना जाता, किंतु अच्छे कर्म करने वालों को शनि से घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जो दूसरों का भला सोचते हैं, शनि उनका कभी बुरा नहीं करते। मिथुन लगन के जातकों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, जहाँ पर चंद्रमा की राशि कर्क है, जिससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी जमा पूंजी में से आपको खर्चा भी करना पड़ सकता है। आपके कुटुंब के साथ आपकी नोकझोंक हो सकती है। अपनी वाणी को भी आपको थोड़ा नियंत्रण में रखना होगा, अन्यथा आपके झगड़े व बदनामी भी हो सकती है। शनि की 10वीं दृष्टि 5वें भाव पर होगी। यहाँ शुक्र की राशि तुला है। तुला में शनि उच्च के होते हैं, अतः संतान भाव से संबंधित परिणाम आपको अच्छे ही मिलेंगे। संतान से खुशखबरी मिलेगी। अष्टम भाव आयु का भाव होता है। इस भाव में शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। आपको आकस्मिक लाभ भी हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, अर्थात आपको पूरे साल कहीं शनि बहुत लाभ देने वाले हैं तो कहीं कहीं आपको कुछ सावधान रहने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, जो कि काम धंधे का भी भाव होता है, मान सम्मान का भी भाव होता है। इससे आपको व्यापार में थोड़ी सावधानी रखनी होगी ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, अन्यथा आपकी इज्जत व प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। अब गुरु की स्थिति की बात करते हैं। गुरु भी अष्टम भाव में शनि के साथ ही युति में बने रहेंगे। शनि पाप ग्रह हैं और गुरु शुभ ग्रह होते हैं। गुरु यहाँ पर शनि पर कुछ लगाम भी लगाएंगे और शनि की नकारात्मकता में कमी लाएंगे। और गुरु जो कि मकर राशि में नीच के होते हैं, शनि के यहाँ पर होने से गुरु का नीच भंग राजयोग भी बनेगा, किंतु अष्टम भाव में गुरु का फल बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, तब आपको गुरु के बहुत अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। आपको अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। यदि आप रिसर्च की फील्ड में हैं या किसी सीक्रेट एजेंसी में कार्यरत हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होने के योग बनेंगे। आपकी विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फील्ड में यदि आप हैं तो उसमें भी आपके लाभ के योग बनेंगे। वाणी से संबंधित कार्यों से आय के स्रोत बनेंगे तथा परिवार या कुटुंब के सदस्यों द्वारा भी धन लाभ होने के चांसेस बनेंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, जिससे कि प्रॉपर्टी व व्हीकल संबंधी कार्यों में भी आपको लाभ होगा तथा धन प्राप्ति होना संभव है। आप सुख साधनों पर भी अपना धन खर्च करेंगे। अपनी राह में आ रही छोटी मोटी परेशानियों से आप बड़े आसानी से छुटकारा पा लेंगे। यदि आप उम्र में कुछ बड़े हैं तो आप अपने फ्यूचर संबंधी कुछ प्लानिंग्स भी कर सकते हैं। गुरु 6 अप्रैल 2021 तक आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शनि के साथ युति में बने रहेंगे और 6 अप्रैल को अपनी अगली राशि कुंभ में आपकी कुंडली के नवम भाव में गोचर कर जाएंगे, जहाँ पर गुरु का गोचर बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी संतान के लिए भी यह बहुत ही शुभ समय होगा। आपको यदि संतान को लेकर कोई समस्या आ रही थी तो वह भी दूर हो जाएगी। आपके प्रेम संबंध में मजबूती आएगी तथा आपकी कलात्मकता बाहर निकल कर आएगी और आप उसमें भी अपना नाम रोशन कर सकेंगे। गुरु 14 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में बने रहेंगे
और 14 सितंबर को वक्री होकर वापस मकर राशि में आ जाएंगे। और 20 नवंबर 2021 को गुरु का गोचर दोबारा कुंभ राशि में हो जाएगा और आपको गुरु के भाग्य भाव में होने के फल मिलने आरंभ हो जाएंगे। कुल मिलाकर पूरे वर्ष आपको गुरु के शुभ फल प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा अब बात करेंगे राहु केतु की, क्योंकि शनि, गुरु व राहु केतु ही हैं जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक किसी भी भाव में बने रहते हैं। शनि 2.5 वर्ष, गुरु करीब 1 वर्ष तथा राहु व केतु 18 महीने तक किसी भी भाव में रहकर अपने फल देते हैं। इसलिए किसी भी वर्ष का हाल जानने के लिए मुख्यतः इन 4 ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। राहु का गोचर पूरे वर्ष वृष राशि में आपके 12वें भाव में रहेगा, जो कि जेल, हॉस्पिटल, एक्सपेंसेस तथा आपके बेडरूम का भी भाव होता है। यह विदेश या घर से दूर रहने का भी भाव होता है। राहु वृष राशि में उच्च के होते हैं और अपने फल खुल कर देते हैं, किंतु 12वें भाव में राहु का गोचर बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो इस समय में आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाकर रहना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको विदेश में जाकर रहना पड़े। आपकी मर्जी के खिलाफ आपका कहीं ट्रांसफ़र भी हो सकता है, जहां आपको अकेलापन परेशान कर सकता है। यदि आप अनमैरिड हैं तो अचानक से आपकी शादी का योग भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर शयन सुख का भी योग बनता है। इसके अलावा आपका अफेयर या इलीगल रिलेशन भी किसी से बन सकता है, जिससे कि आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपके इस मामले में फंसने के भी चांसेस बन सकते हैं। आप चाहें विवाहित हो या अविवाहित हो, इस समय में अपोजिट सेक्स के व्यक्ति से नए रिलेशन बनाते वक्त बहुत ही सावधानी रखें। आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु केतु की स्थिति अच्छी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उच्च का राहु आपके 12वें घर से शुभ परिणाम देगा और 6ठे घर का उच्च का केतु आपको कर्जों व कोर्ट केसों से छुटकारा दिलवाएगा। जॉब में प्रमोशन के योग बनेंगे। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। जन्म कुंडली की स्थिति से गोचर के परिणामों पर काफ़ी असर पड़ता है, इसलिए अपनी कुंडली के ग्रहों की स्थिति का भी विचार अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मिथुन लगन के जातकों के लिए वर्ष 2021 का हाल। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।